भारत वापस लौटना इमोशनल और एक्साइटिंग दोनों ही होता है, लेकिन एक चीज जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है टैक्सेशन और कंप्लायंसेस। सालों विदेश में रहने के बाद जब आप इंडिया वापस आते हैं तो कई पुराने नियम बदल जाते हैं और नए नियम अप्लाई होते हैं। वहीं जो चीज पहले क्लियर लगती थी वापस लौटने पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे 6 मेजर टैक्स मिस्टेक्स के बारे में जो एनआरआईज काफी आसानी से कर बैठते हैं और जिनसे बाद में लंबे समय तक परेशानी होती है। हम ये भी समझेंगे कि कैसे इन गलतियों से बचा जाए और अपने टैक्स प्लानिंग को कैसे स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है रेजिडेंशियल स्टेटस को गलत समझना। इंडियन इनकम टैक्स लॉ में रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए क्रूशियल है क्योंकि इसके मुताबिक ही टैक्सेबल इनकम का दायरा तय होता है। ये स्टेटस लैंडिंग के साथ ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप साल में कितने दिन इंडिया में रहे और पिछले कुछ सालों में आप कितने दिन यहाँ रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिस्कल ईयर में अक्टूबर के बाद इंडिया लौटते हैं और 182 दिन से कम स्टे करते हैं तो आप उस साल एनआरआईज बने रहते हैं। लेकिन अगर आप अर्ली या मिड ईयर में वापस आते हैं तो आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि RNOR या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ROR बन सकते हैं। RNOR एक ट्रांजिशनल टैक्स स्टेटस है जो थोड़े समय के लिए एनआरआई जैसे टैक्स बेनिफिट्स देता है, यानी सिर्फ इंडिया में कमाई टैक्सेबल होती है और फॉरेन इनकम जनरली एक्सेम्प्ट मानी जाती है। लेकिन ROR के केस में आपका ग्लोबल इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाता है। इसी कारण अगर रेजिडेंसी मिसक्लासिफाई हो जाती है तो ना सिर्फ टैक्स लायबिलिटी हाई होती है बल्कि ट्रीटी या फॉरेन टैक्स क्रेडिट यानी कि FTC बेनिफिट्स भी मिस हो सकते हैं। दूसरी बड़ी गलतफहमी होती है कि रिटर्न के बाद विदेश में कमाई ऑटोमेटिक टैक्सेबल हो जाएगी। ये मिथ लोगों को टैक्स सरप्राइजेस दिलाता है। असल में फॉरेन इनकम की रिपोर्टिंग की जरूरत स्टेटस के आधार पर होती है। अगर आप ROR हैं तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, लेकिन RNOR या एनआरआई में सिर्फ इंडियन सोर्स इनकम ही टैक्सेबल होती है। ये बात हर व्यक्ति को सही तरीके से समझनी चाहिए, नहीं तो ओवर रिपोर्टिंग होती है या फिर अंडर रिपोर्टिंग जिसमें पेनल्टीज भी लग सकती हैं। तीसरी मिस्टेक है फॉरेन एसेट्स और अकाउंट्स का सही तरीके से डिस्क्लोजर ना करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो एसेट्स एनआरआई समय में खरीद गए थे उन्हें इंडिया में वापस आने पर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये गलत है। जब आप ROR बन जाते हैं तो ऐसे सारे एसेट्स जैसे ओवरसीज बैंक अकाउंट्स, ESOPs, RSUs, रिटायरमेंट अकाउंट्स और जॉइंटली हेल्ड प्रॉपर्टीज को शेड्यूल FA में रिपोर्ट करना जरूरी होता है। नहीं करने पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत भारी पेनल्टीज भी लग सकती हैं। चौथी कॉमन मिस्टेक है RNOR स्टेटस को इनडेफिनेटली एनआरआई जैसा ट्रीट करना। RNOR का फायदा लिमिटेड विंडो के लिए होता है और ये भी अपने आप ही एक्सपायर हो जाता है अगर आप 9 में से कई ईयर्स एनआरआई नहीं रहे हैं। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि RNOR का विंडो सिर्फ कुछ सालों के लिए होता है और इसके बाद ROR बनना ऑटोमेटिक होता है। अगर इस ट्रांजिशन पर ध्यान ना दिया जाए तो ग्लोबल इनकम रॉन्गली एक्सेम्प्ट घोषित कर देना आसान है। पांचवी गलती बहुत बड़ी है, फॉरेन टैक्स पेड। इंडियन टैक्स लायबिलिटी खत्म मान लेना। कई लोग मान लेते हैं कि उन्होंने विदेश में टैक्स पे कर दिया है इसीलिए इंडिया में फिर कोई टैक्स नहीं देना है। ये जो है गलत होता है। इंडियन टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आप अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस असर्टेन करें, फिर ये तय करें कि इनकम टैक्सेबल है या नहीं। इसके बाद ही आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 67 टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट और ट्रीटी बेनिफिट्स डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। बस फॉरेन में टैक्स पे करना इंडिया में ऑटोमेटिक रिलीफ नहीं देता। 6th और आखिरी बड़ी मिस्टेक है इंडियन कंप्लायंसेस को भूल जाना। इसका मतलब यह है कि जितनी चीजें फॉरेन से रिलेटेड हैं जैसे NRE, NRO अकाउंट्स, FEMS स्टेटस, KYC अपडेट, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर रिकॉर्ड्स, इन सब को टाइमली अपडेट ना करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने NRE अकाउंट को टाइमली रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो उस अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट अभी भी टैक्स एक्सेम्प्ट दिखाया जा सकता है जो बाद में गलत रिपोर्टिंग बन जाती है और आपको रिटर्न रिवाइज करना पड़ सकता है, साथ में पेनल्टी भी लग सकती है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड हाउसेस और ब्रोकर्स के पास आपका स्टेटस ओल्ड एनआरआई जैसा चल रहा हो तो TDS हायर रेट्स में काटा जा सकता है। आप समझते हैं कि ईयर 1 में
रिटर्नी एनआरआईज को अपने टैक्स प्लानिंग कैसे अप्रोच करने चाहिए। सबसे पहला काम यह है कि डे काउंट्स को मेटिक्यूलसली ट्रैक करना चाहिए ताकि सही रेजिडेंशियल स्टेटस का क्लियर आइडिया रहे। रेजिडेंसी का क्लासिफिकेशन हर साल अलग ऑल्टर्स हो सकता है, इसीलिए ईयर टू ईयर रीअसेसमेंट करना जरूरी है। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स को टाइमली कन्वर्ट करें, केवाईसी अपडेट करें और ओवरसीज इनकम एसेट्स को अच्छे से रिव्यू करें ताकि अच्छे से टैक्स फाइलिंग तैयार की जा सके। ये भी जरूरी है कि फॉरेन इनकम और टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स को एडवांस में ही इवैल्यूएट किया जाए, ना कि बाद में नोटिस आने पर। अगर आप अर्ली ही फॉर्म 67 और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखते हैं तो इंडियन टैक्स में फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करना आसान हो जाता है। डुअल टैक्सेशन सिचुएशंस में केयरफुल ट्रीटी एनालिसिस से डबल टैक्स पे करने से बचा जा सकता है। एक और प्रैक्टिकल कंप्लायंस एरिया जो लोग ओवरलुक करते हैं वो है FEMA स्टेटस और इन्वेस्टमेंट कंप्लायंस। भारत में 183 डेज से ज्यादा स्टे करने पर FEMA के हिसाब से आप रेजिडेंट माने जा सकते हैं और उस वक्त NRE NRO अकाउंट्स को रेजिडेंट अकाउंट्स में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है। अगर ये स्टेप मिस हो जाता है तो इंटरेस्ट इनकम इनकरेक्टली एक्सेम्प्ट दिखा जा सकता है और फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है, जिसमें पेनल्टीज भी लग सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स के रिकॉर्ड्स में भी स्टेटस चेंज अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो ज्यादा TDS रेट्स ऑटोमेटिक अप्लाई हो सकते हैं, जिससे आपका नेट रिटर्न कम हो जाता है। इसीलिए स्टेटस को सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास टाइमली अपडेट करना कंप्लायंस की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आई होप अब ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर आप एक NRI हैं और भारत वापस आना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी 6 गलतियां हैं जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करते हैं तो आपका ट्रैवल काफी ज्यादा ईजी हो जाता है और आगे भी इंडिया में आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।